ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन हम लोग वेंजी को देखते हैं, जो कि अपने रीसेंट बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए क्लब में जा रही थी। उसे पता चला था कि एक्चुअल में उसका रीसेंट बॉयफ्रेंड यहाँ पे क्लब में किसी के साथ चीटिंग कर रहा है, ये उसके लिए कॉमन था। वेंजी बहुत फेमस थी यहाँ पर, वो बॉयफ्रेंड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली बदलती थी, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, जैसे ही वेंजी उस क्लब में अंदर जाती है तभी सामने वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने किसी और के उसका बुराई किसी और के सामने कर रहा है। इस बात से वो थोड़ी भड़क जाती है और हंसते हुए कहने लगती है, एक्चुअल में ऐसा है ना कि मैं खुद ही तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी। ऐसे नो कि 48 घंटे से ज़्यादा मैं किसी लड़के के साथ नहीं रहती हूँ। तुम में कुछ स्पेशल तो है नहीं जो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँ। दैट्स वाई आज से हमारा पत्ता यहीं कट होता है। वो लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम्हारी जैसी प्ले गर्ल को मेरे जैसा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, तुम्हें तो उसी में शुक्र मनाना चाहिए। वो कहती है, अच्छा अब हाथ नहीं आई तो यही कहोगे ना, समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग। गुस्सा होकर के वो लड़का जैसे ही वेंजी पर हाथ उठाने वाला था तभी इस कहानी का हीरो जियांग उसे आकर के सेव कर लेता है। जियांग वेंजी को पहचानता था, लेकिन वेंजी जियांग को नहीं पहचानती थी। वो उसे काफ़ी हॉट गाय लगता है और सोचती है ये कि इसका अगला टारगेट यही हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जियांग वेंजी को भाव नहीं दे रहा होता। वेंजी उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने का ऑफ़र भी देती है, सीधे ही नाइट स्पेंड करने का उसे ऑफ़र दे देती है, लेकिन जियांग उसे मना करके साइड वाले टेबल पर चले जाता है। वेंजी सोचती है अब तो वो इस बंदे को पटा करके रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। यही सोचते हुए वो उसके पास वापस से बात करने के लिए चली जाती है और वो जियांग को अपने होटल का कमरा नंबर देते हुए कहती है, आई होप कि तुम आओगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसके जाते ही वो सोचने लगता है कि मैं तो खुद उसे ही पटाना चाह रहा था, ये खुद मेरे पास चल के आ रही है, लेकिन वो चाहता था कि वो उससे प्यार करे, ना कि यहाँ पर वो इस तरीके से उसके साथ सिर्फ टाइम पास करे। लेकिन रात में वो उससे मिलने के लिए जाता है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और यहाँ पर वो जैसे ही इस तरीके से उसके साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे रोक देता है। जियांग वेंजी के साथ बस एक कैजुअल टाइम पास नहीं करना चाह रहा था, वो उसे अपनी परमानेंट गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा होता है और फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अब वेंजी कंफ्यूज कि सारे लड़के उसके साथ रोमांस करने के लिए परेशान रहते हैं और जियांग उसके लाइफ में पहला लड़का है जो कि उसे छोड़ करके जा रहा है। यही नहीं, उसने कहा भी था कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। वेंजी इस बात का मतलब नहीं समझ पाती है। बाहर उसका फ्रेंड उसे कहता है, तुम सच में यहाँ पर वेंजी के लिए आए हुए हो? जियांग कहता, और नहीं तो क्या, फाइनली वक्त आ गया है उसे अपना बनाने का। क्योंकि जियांग की लाइफ अब तक इतनी स्टेबल नहीं चल रही थी, इसी वजह से वो वेंजी के लाइफ में नहीं आ रहा था। इधर वेंजी डिप्रेशन के पिल्स खा रही होती है, उसकी लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं थी जितना दुनिया वालों को देखती थी। उसे उसकी मॉम कॉल करती है, घर जाती है वो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फैमिली उसे डांट लगा रही थी। एक्चुअली उस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है मिंग, इस फैमिली की असली डॉटर है। मिंग और उसकी मॉम दोनों ही हमेशा ही वेंजी को बुली करते रहते हैं। अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, वेंजी सब कुछ अब तक झेल ही रही थी। मिंग ने वेंजी के बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस किया था, उसने उसे चीट किया था, दैट्स वाई वेंजी ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मिंग की आदत थी शुरुआत से ही जो चीज़ें वेंजी की हुआ करती थी वो उससे छीन लिया करती थी, लेकिन अब तक सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। यहाँ पर वेंजी अब खुद के लिए स्टैंड लेने का कोशिश करती है। उसकी मॉम से कहती है कि हमने तुम्हें अडॉप्टेड होने के बाद भी पाल पोस करके बड़ा किया, तो तुम्हें अपनी औकात में रहना होगा। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। जियांग से चाहते थे वो कि उसकी शादी मिंग से हो जाए, वो दोनों बाई फैमिली रिलेशन भी कनेक्टेड थे। इसी वजह से वेंजी के मॉम के बर्थडे वाले दिन जियांग यहाँ आया हुआ था और वो वेंजी से फ्लर्ट करते हुए डिनर करने के लिए जाता है। वेंजी सोचती है चलो ठीक है, यहाँ पर जब जियांग खुद चल के घर आया हुआ तो इतना अच्छा मौका भला क्यों ही जाने दें। अंडर टेबल वो जियांग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। मिंग को डाउट होता है, वो फॉर्क गिरा के नीचे देखने के लिए जाती है तो ही उसे डाउट हो जाता है कि एक्चुअल में वेंजी जो है वो सच में जियांग के साथ फ्लर्ट ही कर रही है और उसे इस बात से काफ़ी गुस्सा आने लगता है। अब वो लोग यहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि नीचे पूल पार्टी हो रही है, तुम लोग जाओ, सारे यंग लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जियांग वेंजी को साथ चलने के लिए कहता है। वेंजी चेंज करने के लिए जाती है तो जियांग उसे ढूंढते हुए जाता है।
बाहर दुनिया में तो सबको यह लग रहा था कि वेंजी इस फैमिली की डॉटर है और बहुत ही नाजों से पली बड़ी है, लेकिन वेंजी की असली लाइफ तो सिर्फ उसे ही पता है। वो दोनों कमरे में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिंग वेंजी को ढूंढने के लिए कमरे में आने लगती है। वो जियांग को छुपा देती है। मिंग उससे कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो, मुझे पता है कि तुम जियांग के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही हो। भूलना भी मत कि इस घर की असली डॉटर मैं हूँ, उसकी शादी होनी भी होगी तो मुझी से होगी। वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा होगा, तुम भूल गए कि कैसे तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड को मैंने छीना था। और दूसरी बात कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना डैड खोया। अगर मेरे डैड तुम्हें नहीं बचा रहे होते तो वो इस दुनिया में होते। तुम्हें एहसान पूरी ज़िंदगी याद रखना होगा। वेंजी को फ्लैशबैक में याद आने लगता है घर में आग लगा था, किस तरीके से उसके डैड उसे बचाने के चक्कर में एक्चुअल में मारे गए थे। हालांकि वो एक एक्सीडेंट ही था, लेकिन फिर भी अब तक वो लोग वेंजी को ही ब्लेम लगाते रहते हैं। जियांग इन बातों को सुन लेता, वो कन्फ्यूज़न में था कि चल क्या रहा है। वेंजी मिंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो ड्रेस चेंज करने के लिए ड्रेस चूज कर रही थी, तभी जियांग वहाँ पर आता है। वो वेंजी से जानना चाह रहा था, बट वो उससे गुस्सा होकर के वहाँ से जाने के लिए कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि दूसरे बंदों को मैं हाथ लगाऊं जो कि दूसरे के हुआ करते हैं। अगर तुम्हें मिंग के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो। इधर जियांग अपने सेक्रेटरी को वेंजी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, आखिरकार इन सालों में उसके साथ क्या हुआ था एक्चुअल में। वेंजी स्विम सूट पहन के नीचे जाती है। जियांग उससे प्रोटेक्ट करते हुए आता और अपना जैकेट ऑफर करता है, लेकिन वेंजी को उसके जैकेट की ज़रूरत नहीं थी। वो तो यहाँ पर इस तरीके से सोशलाइजिंग करने के लिए आए हुए थे और दूसरे अमीर लड़कों से बात कर रही थी। जियांग वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है तो वेंजी का एक्स आ जाता है। वो कहने लगता है मैं तो बस मिंग के साथ टाइम पास कर रहा था, वो मुझे सीड्यूस की थी, इसी वजह से वो तो बस वन टाइम का मैटर था, इस बात को भूल जाओ, मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। वेंजी हंसते हुए कहती है ओह ऐसा है, चलो ठीक है, एक मौका मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे सेव करके दिखाओ। वो ये कहते हुए स्विमिंग पूल में जंप कर जाती है, जहाँ पर कि उसे एक्चुअल में स्विमिंग करना आता नहीं था। वो जानती थी कि उसका एक्स मिंग के सामने कभी उसे सेव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अब भी फिजिकल रिलेशनशिप में है और मिंग अमीर है। मिंग उसे कहती है बचाने की कोशिश भी मत करना, मर रही है तो मरने दो। उसका एक्स चुपचाप देख रहा था, लेकिन तभी जियांग यहाँ पर आकर के वेंजी को सेव कर लेता है। पानी में डूबने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जियांग उसे बाहर निकालता है, CPR दे करके उसे सेव करता है। वेंजी को फ्लैशबैक में याद आता है उस आग वाले इंसिडेंट में शायद जियांग ने ही उसकी जान बचाई थी, और जब वह ऐसे उसे CPR दे रहा था तो वेंजी उसे किस बैक करने लगती है होश में आने के बाद। ये देख करके फैमिली वाले भी शौक हो जाते हैं। मिंग की मोम उसे कह रही थी कि मैंने कहा था कि जियांग में नजर रखना, इसे तुम्ही से शादी करना चाहिए, तभी हमारी फैमिली और अमीर होगी। मिंग कहती है मुझे क्या पता था कि जियांग उसे बचाने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर वेंजी उठती है और मिंग को चिढ़ाते हुए कहती है देखा, अब जियांग ने जब मुझे किस किया है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। जियांग इनकी इन हरकतों से तंग आ रहा था। वो वेंजी को प्रोटेक्ट और सेफ देखना चाहता था, और वो ऐसे अपनी जान पर खेल लेती तो उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जियांग मिंग पर गुस्सा करने लगता है, तुम्हारी वजह से आज वेंजी को कुछ भी हो जाता, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ अपने सारे डील्स को कैंसिल करता हूँ जब तक कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। और यहाँ पर ऐसा कहते हुए वो वेंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी मोम से कह रही थी कि हमारे सालों का कॉपरेशन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है अच्छा, तुम्हें यहाँ पर वेंजी को सेव करना चाहिए था, तुम उल्टे उसे ही डांट लगा रही हो, ये यहाँ पर पानी में डूब रही थी। जियांग वेंजी को लेकर के जाता है और वो उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि घर का बटलर भी देख करके शौक हो जाता है। जियांग पहली बार लड़की को लेकर के आया, वो तो तुरंत ही उसकी मॉम को कॉल करके ये गुड न्यूज़ दे देता है। इधर वेंजी और भी ड्रिंक करना चाह रही थी, लेकिन जियांग उसे रोकता है और कहता है नहीं, अभी तुम पानी में डूब के आई हो, वाइन पियोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगा। तो वेंजी उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती और कहती है कहीं तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा तो नहीं है ना। फिर वो फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो सोच रही थी ऐसा तो नहीं है ना कि जियांग गे है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट हो। जब वो वॉशरूम में आता है तो वेंजी उसे किस करने लगती है। जियांग भी कन्फ्यूजन में था कि वो क्या कर रही है, क्या वो सच में उसे प्यार करती है, लेकिन वो किसिंग से आगे बढ़ता ही नहीं था। वेंजी तो बेचारी कन्फ्यूज ही रह जाती थी। वेंजी के बारे में उससे कुछ खास नहीं पता चलता, लेकिन उसके डैड के मरने के बाद इस घर में एक्चुअल में क्या हुआ वो तो वेंजी या फिर उसके घर वाले ही बता सकते थे। रात में वेंजी जियांग के बारे में ही सपने देख रही थी। देखती है जियांग है नहीं तो वो रेडी होकर वहाँ से निकलने लगती है।
तभी वो उसकी मॉम से मिलती है, लेकिन वो लेडी इतनी यंग थी कि वेंजी समझ नहीं पाती है कि या तो इसकी रिलेटिव या फिर मॉम हो सकती है। खाना बनाते समय उनका हाथ थोड़ा सा कट हो गया था, तो वेंजी उनका फर्स्ट एड यहाँ पे करने लगती है। अब उसकी मॉम यहाँ पर दोनों से मिलने के लिए आई थी। वो वेंजी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती है और वेंजी से बात करने लगती है। उसका नाम भी उन्होंने अब तक नहीं पूछा था। हालांकि वो वेंजी को बाय लुक पसंद करने लगी थी क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी और वो खुश थी कि फाइनली उनका बेटा अब अपने फर्स्ट लव से मूव ऑन कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग जो है वो यहाँ पर आकर के वेंजी को बताता, अरे तुम मेरी मॉम से मिल भी ली, चलो अच्छा है। अब ये बात सुनते ही यहाँ पर वेंजी शॉक हो जाती है। अब तक उसके माइंड में ये चल रहा था कि जियांग ने कहा था कल रात वो उससे पहले किसी लड़की को इस घर में नहीं लेकर के आया, तो फिर ये कौन है। उससे आज सुबह पता चलता है कि अरे ये तो उसकी मॉम है। वो कहती है, आंटी आप इतनी यंग हो कि मैंने गेस ही नहीं किया था कि आप जियांग की एक्चुअल में मॉम हो। वो स्माइल करने लगती है। वहाँ से वो लोग निकलते हैं। वेंजी जियांग से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम है या फिर तुम्हारी मॉम आने वाली है। यहीं दूसरी तरफ जियांग की मॉम घर के बटलर से वेंजी के बारे में पता करता है। उससे बस इतना बताता कि इस फैमिली की डॉटर है। उसकी मॉम अपने तरफ से जियांग के लिए रिश्ता वेंजी के घर वालों को भेज देती है, लेकिन इधर मिंग की मॉम ये समझ लेती है कि वह रिश्ता मिंग के लिए आया था क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ था कि इस फैमिली की डॉटर के लिए रिश्ता आया हुआ है। अब उस फैमिली की असली डॉटर तो मिंग ही है, तो वो लोग मिंग के लिए ही रिश्ता समझ लेते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं कि वो कॉल करके वेंजी को डांटने लगती है और बोलने लगती है कि एक्चुअल में जियांग का रिश्ता मेरे लिए आया हुआ है, तो हमें परेशान मत करना। इधर वेंजी का एक्स आकर के मिंग को प्रपोज कर रहा था, लेकिन उसे गंदे तरीके से झाड़ करके ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए कि अब मैं जियांग की वाइफ होने वाली हूँ। रास्ते में जियांग वेंजी से कहता है कि तुम है मेरे सामने स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर किसी चीज़ की भी हेल्प चाहिए तो मैं सब तरह का तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वेंजी अपने लाइफ के बारे में जियांग से शेयर नहीं करती है। अभी उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से। और मिंग जो उसे डांट लगा रही होती तो उसे परेशान करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसकी मॉम भी उसे यही कहती है कि जो जियांग है उसका रिश्ता मिंग के लिए आया हुआ है, दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तुम उन दोनों के बीच मत आना। गुस्सा होकर के वेंजी बाइक राइड करने के लिए चली जाती है। उसका जो एक्स था एक्चुअल में वो भी बाइक राइडर ही था। जियांग यहाँ पर आता है। वो वेंजी को अपने एक्स के साथ देख करके जेलस होने लगता है। वेंजी से वो लड़का अभी भी माफ़ी मांग करके पैचअप करने के लिए कह रहा था, तो वेंजी ने मना कर दिया था। दूसरी तरफ जियांग जेलस था। यहाँ आती ही जियांग और वेंजी के बीच बेट लग जाता है। जो जीतेगा वो सामने वाले की एक बात मानेगा। जियांग हीरो था। बहुत टाइम बाद रेसिंग करने के बावजूद भी वो वेंजी से ही जीत जाता है। वेंजी खुद शौक थी कि वहाँ पर सालों भर इन रस्तों पर बाइक चला रही है, फिर भी वो कैसे जियांग से हार सकती है। जियांग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है जो कि काफ़ी नॉर्मल सा था, लेकिन जियांग की उससे मेमोरी जुड़ी हुई थी। वहाँ पर वो वेंजी से प्रॉमिस लेता है कि वो उसके सामने कभी भी ये झूठा स्ट्रांग होने की एक्टिंग नहीं करेगी। अगर वो इमोशनल है तो इमोशनल दिखाएगी, अगर वो सैड है तो सैड दिखाएगी। वेंजी सोच रही होती है कि जियांग को ज़्यादा ही उसके दिल के करीब आते जा रहा है और ये उसके लिए खतरा हो सकता है। वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसे प्यार मोहब्बत पर भरोसा ही नहीं था। इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी लड़के बदलते रहती थी, हालांकि वह उनमें से इंटीमेट किसी के भी साथ नहीं होती थी। आज वो दिल से जियांग को थैंक्स बोलती है, उसने उससे इतना अच्छा डिनर जो कराया था। दूसरी तरफ जियांग अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। उसके दोस्तों को जियांग के बारे में सब कुछ पता था। वो लोग उसके लव स्टोरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहना था जियांग को जाकर के वेंजी को सारी बातें जल्दी ही सच्चाई बता देने के लिए। इधर वेंजी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो एक पार्टी में वॉशरूम में फंस गई थी। उसका ड्रेस एक लड़की ने ख़राब कर दिया था। वेंजी से वो ड्रेस मांगती है। वेंजी ड्रेस लेकर के अपनी फ्रेंड को डिलीवर करने के लिए उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि मिंग और वो लड़की थी जिसने कि वेंजी की फ्रेंड को बुली किया था, तो वेंजी उसके लिए रिवेंज लेती है। इस वजह से इनके बीच लड़ाई झगड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। बात बहुत ज़्यादा ही आगे तक बढ़ जाती है। मिंग खुद को शो ऑफ कर रही थी कि मैं होने वाली जियांग की वाइफ हूँ, तो तुम मुझे ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर जियांग आता है और कहता है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शादी मिंग से हो रही है।
उसकी मॉम यहाँ पर आकर के कहती है तुम ही ने तो हमारे लिए ऐसे ये भेजा हुआ था इनविटेशन, तो फिर तुम ऐसा मिंग के साथ कैसे बिहेव कर सकते हो। जियांग की मॉम आती है, बताती है मैंने तो वेंजी के लिए इनविटेशन भेजा था, उसमें इतना लिखा था कि वो आपकी फैमिली की डॉटर है, ये तो नहीं लिखा था कि स्पेशली वो मिंग के लिए है। एक्चुअल में मैं तो उससे बुलाना चाह रही थी, तुम दोनों इन्वाइटेड नहीं हो, चलो यहाँ से खिसक लो। अब मिंग और उसकी मॉम को उस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस लड़की ने वेंजी और उसकी फ्रेंड को बुली किया था उसे जियांग यहाँ पर बैन करा देता है, जिस वजह से कि वो कहने लगती है माना कि तुम लोग अमीर हो लेकिन मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। जियांग की मॉम हंसते हुए कहती है जब तुम वेंजी को बुली कर रही थी तब तो तुमने ऐसा नहीं सोचा था, तो फिर तुम भी जाओ यहाँ से। वो काफ़ी गुस्से में थे और वो वेंजी से बदला लेना चाह रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेंजी अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। उसकी बेस्टी का कहता है सच सच बता तुम्हारे और जियांग के बीच में क्या चल रहा है। वो कहती है कुछ भी नहीं यार, तुम्हें पता है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं तो बस जियांग के साथ टाइम पास कर रही हूँ। जियांग यहाँ पर उसकी बातों को सुन रहा होता है और उस बेचारे का थोड़ा सा दिल टूट जाता है इन बातों को सुन करके। वेंजी उससे बात करने के लिए जाती है तो उसे कहता है देखो मैं तुम्हारा कोई टाइम पास लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारी जब मर्जी आई मेरे साथ कैसे भी बिहेवियर कर लिया, मैं बहुत ही सीरियस बंदा हूँ। वेंजी ये नहीं समझ पाती है कि एक्चुअल में जियांग ने उसकी बातों को सुन लिया है, इस वजह से वो उसके साथ इस तरीके से गुस्सा गुस्सा वाला बिहेवियर कर रहा है और वो वहाँ से चले जाता है। और ये चीज़ वो पार्टी गर्ल देख लेती है। यहाँ पर वो वेंजी से बदला लेने के लिए उसे लव पोशन पिला देती है, उसे तो पता ही नहीं था यहाँ पर, और वो पीने के बाद वो काफ़ी नशे में हो जाती है। थैंकफुली कि कोई और उसका फ़ायदा उठाता। यहाँ पर जिंग उसे कमरे में लेकर के जाता है, वेंजी उसके साथ रोमांस करने लगती है बट वो उसे रोक देता है। वेंजी को जब होश आता है तो वो उसे कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या किसी ने मुझे लव पोशन दिया है। जियांग कहता हाँ, वो उसे हक करके रोने लगती है और यहाँ पर वो उसे कह रहा था डोंट वरी, मैं यहाँ पर उस इंसान को ज़रूर ही बदला लूँगा जो कि तुम्हें बुली कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उसे आराम करने के लिए छोड़ करके चले जाता है। अब वो तो सो रही थी और वहीं बगल कमरे में हम लोग देखते हैं कि वो उस लड़की को पकड़ करके रखा हुआ था जिसने कि उसे एक्चुअल में बुली किया था। वो उसकी पिटाई लगाते हुए पूछता है सच सच बताओ वेंजी के साथ उस घर में क्या हुआ था। तो वह लड़की बताती है कि इस तरीके से उसकी बहन मिंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो हमेशा ही उसे बुली करती रहती है। अब ये बात जियांग को पता चलता है तो उसे भरोसा हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में वो जानता था कि वेंजी के घर में उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। वो वेंजी के पास वापस आता है। वो सोते हुए बुरा सपना देख रही थी, किस तरीके से उस आग वाले एक्सीडेंट में वेंजी ने अपने डैड को खो दिया था। भले वो उनकी अडॉप्टिव फैमिली थी, उसका डैड वेंजी से बहुत प्यार करता था। जियांग वेंजी के साथ पूरी रात रहता है। अगली मॉर्निंग उसके लिए उसके ब्रेकफास्ट भी बनाया था। वेंजी ये देख करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है, सालों बाद किसी ने उसके लिए खाना बनाया था। जियांग यहाँ पर वेंजी से कहता है वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है और उसे उसके सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे चाहे बिहेव कर सकती है। वेंजी उसे 30 मिलियन उधार लेती है, जियांग उसे दे देता है। वो पैसे लेकर के घर पहुंचती है। मिंग की मॉम उस पर भड़क रही थी कि कल तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई, और यहाँ पर जो वेंजी थी उसका कहना था ये लो 30 मिलियन, अब तक तुम लोगों ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, उसका एहसान चुकाने के लिए वो लोग कहते हैं सिर्फ 30 मिलियन में ही निपट जाओगे, ये तो बहुत ही कम है। वेंजी से कहती है ठीक है डिमांड करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मिंग का कहना था कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपना डैड खोया है और तुम्हें पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रैंड मदर भी आती है। वेंजी को लगा था कि शायद वो उसका सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो भी मिंग का ही सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि मिंग को जियांग पसंद है तो छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में लड़कों की कमी थोड़ी है, किसी और को पटा लेना। लेकिन वेंजी का कहना था कि नहीं, वो भी एक इंसान है और वो उसे पसंद करती है, वो उसे जाने नहीं देगी। रात में यहाँ पर वो अकेले इस डिप्रेशन से लड़ रही थी। जियांग के मैसेजेस का जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो जियांग उससे मिलने के लिए उसके घर के नीचे आ जाता है, जिसे देखते ही ना जाने वेंजी को क्या होता है और वो इमोशनल होकर के उसे हक कर लेती है। वो समझ जाता है कि ज़रूर ही कुछ हुआ है, हालांकि वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता है। उसे हक करने के बाद जब वो थोड़ी नॉर्मल होती है तो उसे गुस्सा होते हुए उसके लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। जियांग उसे कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है, मैंने क्या गलती किया है। वेंजी उसे कहती है तुम्हें पता है कि मैं किसी लड़के के साथ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहती,
लेकिन जियांग जाता नहीं है। पूरी रात वो उसके घर के बाहर रुके रह जाता है। अगले मॉर्निंग उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर भेज रही थी, जहाँ जाने के लिए वेंजी तैयार हो जाती है। ब्लाइंड डेट पर एक लड़के से जा कर के मिलती है और जियांग उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो यहाँ पर उसे उस लड़के के साथ देख करके जलस होने लगता है। वो लड़का तो यहाँ पर फुल लॉन जो है उसे पसंद कर रहा था, उसे भाव दे रहा होता है और उससे शादी का प्लान कर रहा था। वेंजी उठ करके वॉशरूम जाती है तो जियांग पीछे पीछे आ जाता है और वो उसे किस करते हुए कहता है, इतने दिनों से मैं तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास दिला रहा हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेंजी उसे कहती है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं यहाँ पर तुमसे कभी आगे शादी करने का प्लान कर रही हूँ। यहाँ पर वो लड़का आता है तो वो उसके सामने भी उसे किस कर लेता है, जिस वजह से कि वो लड़का उसे छोड़ के चले जाता है। और ज़्यादा यहाँ पर वेंजी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम ऐसे मेरे लाइफ से लोगों को नहीं निकाल सकते। वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। जियांग के हाथ वेंजी का वो डिप्रेशन का दवा लग जाता है, जो कि वो अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए लेकर के जाता है। उसका फ्रेंड डॉक्टर था और वहाँ पर जब वो उसे दिखाने के लिए लेकर के जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये डिप्रेशन का दवा है। तो वो समझ जाता है कि इन चीज़ों से परेशान हो करके एक्चुअल में वो ये सब कुछ कर रही है। यही उसका डॉक्टर से समझाता है कि तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अगर इस तरीके से वो परेशान होते रही तो फिर उसके लिए पंगा होगा। वेंजी अपनी दोस्त के साथ क्लब गई हुई थी, जहाँ पर कि उसके फ्रेंड को तो सब कुछ ही पता होता था। वो यहाँ पर एक मेल मॉडल को ऑर्डर कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वह वेंजी को वहाँ से ले करके जाने लगता है। जब यहाँ पर जियांग आता है तो वेंजी उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, बट वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करने दूंगा, तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। और फिर वो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक कराने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो आज तुम्हें ड्रिंक करना होगा। वो उसे कहता है, ड्रिंक करने में ऐसा कहाँ मजा, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ लेके चलता हूँ। वो उसे अपने फ्रेंड ग्रुप में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लोग साथ में गेम वेम खेल रहे थे। उस गेम में जियांग हार रहा होता है और वो वेंजी के आगे अपने घुटनों के बल हो जाता है। वेंजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग उससे इतना प्यार करता है कि वो एक्चुअल में ये सब कुछ करेगा। और ये बात यहाँ पर मिंग तक पहुँच जाती है कि किस तरीके से जो है वो उसे उसके सामने घुटनों के बल हो रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर अब उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो देखने के लिए जाने लगती है। जियांग अपने फ्रेंड को चीज़ों को संभालने के लिए बोलता है और कहता है, ये लड़की कमरे में आकर के हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसा ही होता है और यहाँ पर मिंग को वहाँ से भेज दिया जाता है। जियांग यहाँ पर वेंजी को बार बार यही बातें कन्फेस कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है और वो उसकी फीलिंग को कम से कम समझने का कोशिश करे, लेकिन वो कहाँ ही उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार था। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में जो है वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है। वेंजी जियांग जैसे ही कमरे में रोमांस करने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर जियांग को उसके डैड का कॉल आता है। वो एक ग्रैंडफादर से उससे मिलने के लिए बोल रहे थे। वेंजी उसे हर बार की तरह जाने के लिए कहती है, जियांग उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए कहता है। वो कहता है वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। वो उसे सच में प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इस बात से वेंजी को क्या ही प्रॉब्लम है। वेंजी कहती है कि मैं शादी वादी वाली गर्ल नहीं हूँ, प्यार भले ही तुमसे कर सकती हूँ। और वहाँ पर फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि वेंजी कल रात के बाद थोड़ा सा साई थी। जियांग उसका केयर कर रहा था और उसे तबीयत दिखाने के बहाने डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। डॉक्टर को उसने पहले ही कह दिया था कि वेंजी के मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए। और यहाँ पर जब वो इस तरीके से जाता है तो डॉक्टर को बताती है वो कि उसके मेंटल प्रॉब्लम के बारे में जियांग को नहीं पता चलना चाहिए। वो बोल तो देता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जियांग को तो वो ये बात बताने ही वाला है। वेंजी के साथ आखिरकार क्या हुआ था वो ये बातें डॉक्टर को भी नहीं शेयर करती है, बस बोलती है कि उसका बचपन सही नहीं गुजरा है, इसी वजह से उसे ये मेंटल ट्रॉमा है। तभी वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है। जियांग अपने दोस्त से बात कर रहा था, बाहर वो एक ग्रैंडफादर से मिलती है। वो ग्रैंडफादर से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसे नहीं पता था कि जियांग इसी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था। वो ग्रैंडफादर भी वेंजी से काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल मुझे मेरी पोती की तरह लग रही हो, जो कि बचपन में मुझसे खो गई थी। वेंजी उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट को ढूंढने का
कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे थे। जियांग आता है तो वेंजी वहाँ से चली जाती है। जियांग उस ग्रैंडफादर को बताता है कि वो वेंजी से शादी करने का प्लान कर रहा है। ग्रैंडफादर तो सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि वेंजी बहुत ही खूबसूरत है और वो मुझे मेरी पोती की तरह लगती है। और इधर वेंजी भी अपने ग्रैंडफादर को मिस कर रही थी। बचपन से रिलेटेड उसे अपने सिर्फ ग्रैंडफादर की ही मेमोरी याद थी और किसी की नहीं। यहाँ पर जो जियांग है वेंजी को अपना पूरा प्यार जता रहा होता है और यहाँ पर उसे कह रहा था जाओ तुम्हें जो करना है। वेंजी यहाँ पर और पैसे लेकर के अपने फैमिली के पास जाती है और कहती है कि चलो बोलो तुम्हें इतने पैसे से हो जाएगा या और चाहिए। उनका कहना होता है कि नहीं इतने पैसे से नहीं होगा और पैसे लेकर के आओ। वो लोग कन्फ्यूजन में थे कि वेंजी के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं जो वो इस तरीके से ये सारे काम कर रही है और हमें पैसे ला करके दे रही है। जियांग वेंजी के सपोर्ट में आता है और उसे 300 मिलियन का ऑफ़र करता है और कहता है ये 300 मिलियन तो काफ़ी होंगे ना तुम लोगों के लिए, या फिर और भी चाहिए। हाँ मैं वेंजी से शादी करने वाला हूँ, दोबारा ऐसे कोई भी परेशान मत करना। ये कहते हुए वो यहाँ पर वेंजी को लेकर के जाता है। अब वेंजी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि जियांग ने उसका सपोर्ट किया है और उसे साफ दिख रहा था कि वो उससे प्यार करने लगा है। फाइनली उसके लाइफ में अब एक प्यार भी आ रहा है और जियांग पर अब पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगी थी। जियांग उसे कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो, तभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरी मॉम भी तुम्हें यहाँ पर अपना रही है और वो भी तुम्हें पसंद करती है। अगले दिन वेंजी को एक ऑफ़र मिलता है। वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थी और उसे एक बड़े ज्वेलरी डिज़ाइनर की पार्टी में जाने का मौका मिलता है और बेस्ट सी बात है कि वो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं गंवाने वाली थी। इसी वजह से वो इस तरीके से वो पार्टी को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वहाँ पर पहुँचती तो देखती है कि मिंग भी वहाँ पर आई हुई है। हालांकि ये पार्टी उसे ग्रैंडफादर के घर में था। उसकी बेटी भी यहाँ पर आई हुई थी। ना जाने कि उसे वेंजी काफ़ी देखी देखी से लग रही थी। ये वो वही फेमस डिज़ाइनर है जिससे मिलने के लिए वेंजी यहाँ पर आई हुई थी। वेंजी से मिल करके काफ़ी खुश होती है और इसलिए वो अपना डिज़ाइन पार्टी में अंदर उन्हें देने वाली थी। मिंग अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आती हैं और वो शो ऑफ कर रही थी और कहती है तुम्हें क्या लगता है ये डिज़ाइनर तुम्हें चूज करने वाली है? जो तुम यहाँ पर आए हुए हो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वेंजी कहती है देखा जाएगा, टैलेंट सबके पास है, मौका सबको मिलने वाला है। पार्टी में अंदर जाते ही यहाँ पर वेंजी और मिंग दोनों ही अपने अपने डिज़ाइंस को दिखाने लगते हैं। कोइंसिडेंटली दोनों के डिज़ाइंस पूरी तरीके से सेम थे। मिंग ने वेंजी के डिज़ाइन चोरी कर लिए थे। वेंजी वो लेडी को कहती है कि इसने मेरे डिज़ाइंस चोरी करके ऐसे बनाए हैं और फिर से बात है उसके पास इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है तो उससे मैं कोई भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जियांग आता है और उसका कहना था कि एक्चुअल में मैं जानता हूँ कि ये मेरी जो होने वाली वाइफ है उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। तो वो जो लेडी होती है वो वेंजी पर भरोसा कर लेती है। वैसे भी उसके डिज़ाइंस का तरीका देख करके वो समझ गई थी कि एक्चुअल में ये लड़की झूठ नहीं कह रही है। ये सुनते ही यहाँ पर मैं गुस्सा करने लगती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, डिज़ाइंस मेरे हैं। वो लेडी हंसते हुए कहती है अच्छा तो ज़रा इसके ड्राफ्ट्स वगैरह दिखाना, तुमने ही बनाने से पहले इसका कुछ थीम सोचा होगा ना, कुछ तो सोचा होगा इस बारे में, इसका बनाने का पर्पज़ क्या था। कहने के लिए मिंग के पास कुछ भी नहीं था तो वो चुप हो जाती है। वेंजी यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है। वो लेडी को बार बार ऐसा लग रहा था कि जो उसकी बेटी खोई हुई है वो असली वेंजी ही है, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। इसी वजह से वो चुप ही थी। यहाँ पर वेंजी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा था। पार्टी के बाद यंग वेंजी से कह रहा था तुम परेशान थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बुलाया क्यों नहीं। वेंजी कहती है कि मैं खुद से ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रही थी। जियांग उसे कहता है दोबारा कभी भी तुम परेशानी में हो तो मुझे ज़रूर ही बताना। दोनों रोमांस करने ही वाले थे कि जियांग की मॉम बीच में आ जाती है। वो उनके लव लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जियांग का तो मॉम अब मुझे रोमांस भी करने दो, पोता या पोती चाहिए ना आपको। तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली मॉर्निंग में वेंजी जगती है तो जियांग ऑफिस के लिए चला गया था। उसने उसके लिए नोट छोड़ा था। वेंजी वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसकी मॉम आई हुई है और वो वेंजी से गलती से जियांग के फोर्स लव के बारे में उसे बता देती है। बट वो कहती है वो खुश है, जियांग उस लड़की से मूव ऑन करके अब तुम्हारे साथ है। लेकिन वेंजी को ये बात थोड़ा बुरा लगता है कि जियांग की अगर कोई फोर्स लव थी तो उसे से कम ये बातें तो बतानी ही चाहिए थी। और वो घर से बाहर चली जाती है मूड फ्रेश करने के लिए।
जियांग पूछता है कि मॉम क्या हुआ, वेंजी नहीं है, मैं तो उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए वापस आया था। उसकी मॉम से कहती है गलती से वो फर्स्ट लव के बारे में तुम्हारी जान चुकी है। जियांग अपनी मॉम को बताता है कि वेंजी ही मेरी फर्स्ट लव है। उसकी मॉम कहती है जाओ जाकर के जल्दी उसे ये बात बताओ, वरना कहीं उसे इस बात का बुरा न लग जाए। वहीं दूसरी तरफ वेन जी इस तरीके से अब अपने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग पे काम कर रही थी। जियांग उसे मिलने के लिए आता है, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाकर के वो वेन जी को सच्चाई बताता है। कहता है कि वो कॉलेज टाइम से ही वेन जी से प्यार करता है और उसी से शादी करने का प्लान कर रहा था। सारे बातें प्रूफ देने के बाद वेन जी को भरोसा हो जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जियांग की फर्स्ट लव वही है और वहाँ से वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। कहानी के एंडिंग में एक और वेंजी को गुड न्यूज़ मिलता है। वो उस फैमिली की डॉटर निकलती है। उसकी मॉम आके बताती है कि एक्चुअल में तुम मेरी असली डॉटर हो। हमसे बिजनेस का बदला लेने के लिए बचपन में मिंग की फैमिली ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और जिस घर में आग लगने का जिम्मेदारी यहाँ पर मिंग तुम पर डालते आई है, उसने तुमसे जलस होकर के अपने घर में आग लगा दिया था, जिसको बचाने में उसने अपने डैड को खो दिया। वो दोनों फ़िलहाल जेल में हैं। ये गुड न्यूज़ मिलते ही वेंजी काफ़ी खुश हो जाती है। उसे फैमिली और प्यार दोनों मिल चुका था। वो दोनों शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये स्टोरी यहीं एंड कर दी जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।